सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 9.1 The concrete roof of a house of thickness 20 cm has an area 200 meter square. The temperature inside the house is 15 degree and outside is the 35 degree. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for the concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. So concrete की रूफ बनाई गई हुई है एक हाउस की, ठीक है। इस तरह एक हाउस की जो रूफ है that is made of concrete, ठीक है। अब कंक्रीट की जो थिकनेस है that is 20 सेंटीमीटर। ये कंक्रीट वॉल की थिकनेस बताई गई है कि ये 20 सेंटीमीटर है। इसका एरिया जो गिवन है दैट इज 200 मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट थिंग इज कि टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री। घर के अंदर का टेम्परेचर है 15 डिग्री। बाहर का टेम्परेचर जो गिवन है दैट इज 35 डिग्रीज। द रेट एट विच द थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ इज टू फाइंड आउट, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी हीट इस रूफ के अंदर से पास आउट होगी कितने टाइम के अंदर, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है अंदर का कम है, इट मींस हीट ने एब्जॉर्ब होना है ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल आ जाए। सो हमने वही हीट का फ्लो फाइंड आउट करना है कि कितनी हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है ताकि दोनों का आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल हो जाए। एंड जो हमें के की वैल्यू दी गई है फॉर कंक्रीट वॉल दैट इज 0.6 कि इतनी कंक्रीट की वॉल जो है 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन इतनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। सो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। फर्स्ट इज थिकनेस एंड इट इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एरिया विच इज 200 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर इनसाइड का जो दिया गया है लेट्स सपोज इट इज T1। घर के अंदर का जो टेम्परेचर है इट इज 15 डिग्री एंड आउटसाइड टेम्परेचर दैट इज T2 इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फ्लो इन अ टाइम T, ठीक है, कि कितनी हीट जो है वो फ्लो कर सकती है, जबकि K की वैल्यू भी गिवन है एंड इट इज 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। सो Q ओवर T फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होगा। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो K का फॉर्मूला है इट इज Q ओवर T L ओवर A डेल T। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस, एंड हमारे पास T1 T2 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस भी निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमारे पास जितने भी यूनिट्स होने चाहिए वो बेस यूनिट्स में होने चाहिए, तो हमारे पास बेस यूनिट में नहीं गिवन, इट मीन्स हम पहले इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 इट विल गिव 0.2 मीटर, ठीक है। सो हम लोगों ने लेंथ को क्या किया, चेंज कर लिया इन द बेस यूनिट्स। टेम्परेचर को भी अब हमने पहले क्या करना होगा, बेस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सेंटीग्रेड एक बेस यूनिट नहीं है। सो सबसे पहले 273 में ऐड कर दें 15, 273 प्लस 15 विल बी 288 केल्विन। सेकेंड हमारे पास है T2 एंड इसमें क्या करेंगे, अगेन 273 में ऐड करेंगे 35 को ताकि हमारा टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाए। 273 प्लस 35 विल बी 308 केल्विन, ठीक है। सो अब हमारे पास सारी चीजें जो है वो बेस यूनिट में भी कन्वर्ट हो गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q ओवर T। इट मीन्स हमें Q ओवर T को सेपरेट आउट करना पड़ेगा ना, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें डिवीजन में है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इट मीन्स K A डेल्टा T, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड यहाँ पे L जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था ना ऊपर, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू Q ओवर T। अब सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हम उनको पुट कर देते हैं, ठीक है। K की वैल्यू गिवन थी 0.65, एरिया हमें गिवन है 200, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। सो टेम्परेचर डिफरेंस हम इधर ही मेंशन कर लेते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू
308 minus 288, it gave 20 Kelvin. ठीक है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या आएगा कि 20 Kelvin टेम्परेचर. लेंथ या थिकनेस हमारे पास कितनी है, हमने उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, बेस यूनिट में, एंड इट इज नाउ 0.2. सो ये हमारे पास Q ओवर T के इक्वल आ जाएगा. अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 0.65 इंटू 200 इंटू 20, इट गिव 2600. ठीक है, अब इसको 0.2 से डिवाइड करना है. इट गिव 13,000 जूल पर सेकेंड. सो इतनी हीट जो है वो फ्लो कर सकती है. ठीक है, सो हमने यही फाइंड आउट करना था कि 35 जो बाहर का टेम्परेचर था, ठीक है, ये घर है, उसके बाहर का टेम्परेचर 35 था और अंदर 15 डिग्री था. तो 13,000 जूल एनर्जी घर के अंदर एंटर हो सकती है, तब इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9.1, जिसमें हमने Q ओवर T फाइंड आउट करना था, एंड हमने जस्ट वैल्यूज को पुट किया बाय रीअरेंजिंग द फॉर्मूला, एंड वी गेट 13,000 जूल पर सेकेंड आंसर. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 9.2. इसको कंप्लीट कर लेते हैं. 9.2. 9.2 is how much heat is lost in an hour through a glass window measuring 2 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degree and outside is 5 degree. The thickness of temperature is 0.8 centimeter and the value of K for the glass is 0.8. So कितनी हीट हमें चाहिए होगी जो लॉस्ट हो चुकी होगी इन 1 आवर. इट मीन्स के 1 आवर क्या दिया गया है, हमें टाइम दिया गया. टाइम है 1 आवर, T इक्वल्स टू 1 आवर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच हीट इज लॉस्ट. इट मीन्स Q फाइंड आउट करना है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि ग्लास जो है उसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, एंड उसकी कितनी हमारे पास लेंथ एंड थिकनेस दी गई है. लेंथ दी गई है दैट इज 2 मीटर. ठीक है, एंड अदर जो विड्थ है दैट इज 2.5 मीटर. सो 2 by 2.5 इज बेसिकली द एरिया विच टेल के 2 जो है वो लेंथ है एंड 2.5 जो है वो विड्थ है ग्लास की. सो एरिया अगर हमने निकालना है, इसका मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा. नेक्स्ट इज के इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री. टेम्परेचर T1 जो है दैट इज 25 डिग्री. सेकेंडली जो हमें टेम्परेचर गिवन है दैट इज द आउटसाइड टेम्परेचर विच इज 5 डिग्री, 5 सेंटीग्रेड, एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास इज 0.8. L which is given 0.8 centimeters and K की वैल्यू गिवन है 0.8. K is 0.8 एंड बाकी जो हमें लेंथ एंड विड्थ गिवन है विच इज इक्वल टू एरिया, इट इज 2 into 2.5 विच इज इन मीटर्स. सो ये हमारे पास एक गिवन डेटा. इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमें टाइम दिया गया है 1 आवर का. ठीक है, हमने 1 आवर में बताना है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब की जा सकती है, जबकि बाहर का अंदर घर का टेम्परेचर क्या है 25, बाहर का टेम्परेचर है 5 डिग्री. अब सबसे पहले तो ये देखें, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, लेट सपोज ये 5 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है एंड घर के अंदर का टेम्परेचर है 25 डिग्रीज. इट मीन्स कि हमारे पास ये किस तरह से बनेगा कि हीट अब बाहर निकल रही है. ठीक है, सो अगर हीट बाहर निकल रही है सो T1 माइनस T2 हो जाएगा. ठीक है, सो डिफरेंस इन टेम्परेचर किस तरह आएगा, जहां से हमारे पास ज़्यादा हीट है उधर से हमने कम हीट को माइनस करना है, तब हमारे पास डिफरेंस आएगा टेम्परेचर का. अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो बाहर वाले से हम अंदर वाले को माइनस कर देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इनसाइड द रूम या इनसाइड द हाउस टेम्परेचर ज़्यादा है दैट इज़ 25 डिग्रीज एंड बाहर का टेम्परेचर कम है. इट मीन्स कि बाहर अब सारी की सारी हीट जा रही है, यानी घर जो है वो एमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है हीट को. सो हमारे पास डिफरेंस इन टेम्परेचर भी आ जाएगा. L भी गिवन है
एंड हमारे पास एरिया भी गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट क्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो टाइम गिवन है वो आवर्स में गिवन है, ठीक है, उसको सब हमने क्या करना है, बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो एक 1 आवर में सबसे पहले तो हम मिनट्स में जाएंगे, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और हर 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 60 सेकेंड्स। इट मीन्स हमने इसको 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, विच इज़ द बेस यूनिट, ठीक है। सो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो 36 सेकेंड्स विल बी द राइट आंसर कि 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। सेकेंडली हमें जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज इन सेंटीग्रेड्स, इनको चेंज कर लेंगे, 273 + 25 डिग्री, एंड 5 डिग्री को भी हम चेंज कर लेंगे, 273 + 5 डिग्री। सो इनको अगर हम ऐड कर लें, 273 + 25 विल बी 298 केल्विन, 298 केल्विन, 273 + 5 इक्वल्स टू 278 केल्विन, ठीक है। सो अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ चुकी हैं बेस यूनिट्स में एंड सबकी वैल्यूज़ भी गिवन है। हम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज कि हमें जो चीज़ गिवन है, के गिवन है, ठीक है, के का फॉर्मूला देख लेते हैं। के किसके इक्वल होता है, Q/T L/A डेल्टा T। अब इस केस में हमें टाइम भी गिवन है, सिर्फ हमने Q फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट मीन्स Q सिर्फ यहाँ पे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे चली जाएंगी। यहाँ पे T, A एंड डेल्टा T सारे डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स ये बन जाएगा Q T A डेल्टा T। L यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा Q के इक्वल। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दें। के की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 0.8, टाइम जो है दैट इज 3600, एरिया में आ जाएगा 2.5 × 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 2.5 इट गिव 5, ठीक है। एंड डेल्टा टी डिफरेंस इन टेम्परेचर 298 - 278, बड़े में से ही हमने छोटे को माइनस करना होता है। सो 298 - 278 विल बी 20 केल्विन। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर भी आ गया विच इज 20 केल्विन। एंड लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, इट इज 0.8 सेंटीमीटर्स। सो सेंटीमीटर को सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विथ 100। सो 0.8 डिवाइडेड बाय 100 will give 0.008 meters। इट मीन्स हमने लेंथ जो कि हमें बेस यूनिट में नहीं गिवन थी उसको भी बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। सो 0.008 जो है हमारे पास आ जाएगी लेंथ। सो अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, इट विल गिव 0.8 मल्टीप्लाई 3600 × 5 × 20 डिवाइडेड बाय 0.008, 3,60,00,000 जो हमारे पास है दैट विल बी इक्वल्स टू Q। सो इतनी हीट एब्जॉर्ब की जा सकती है सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। सो अगर हम इसको इस तरह भी लिख लें तो कोई जो है हमें गलत नहीं होगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स के एंड पे पॉइंट है। सो इसको मूव करवा लें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस मूव करवाया है ऑन द लेफ्ट साइड। सो हमारे पास पावर हो जाएगी 3.6 × 10⁻⁷ जूल, ठीक है। सो अगर हम हीट को एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं या एमिट करवाना चाह रहे हैं कि घर के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा था और बाहर कम था तो बाहर हीट एमिट कर जाए। सो 1 घंटे के अंदर अंदर 3.6 × 10⁻⁷ जूल हीट को हम एमिट करवा सकते हैं, यानी घर के अंदर से हीट इतनी बाहर जा सकती है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9.2।